नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में स्वागत है। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। समझिए, हल करते हैं। ठीक, हल में क्या दिया? दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या एक्स है, ठीक ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्रमागत कहा गया है, देख लीजिएगा। क्रमागत कहा गया, इसीलिए हम क्या लेंगे? एक्स प्लस वन लेंगे। अब प्रश्न अनुसार से क्या दिया? देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि गुना करना है। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर कितना है? 304। तो पहला संख्या मेरा क्या है? एक्स गुना दूसरा संख्या मेरा क्या है? एक्स प्लस वन है। अब देखते हैं 304। अब देख लीजिए, इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार आगे वाले के साथ। एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और एक्स इंटू वन तो क्या हो जाएगा? एक्स। इसका टू कितना हो जाएगा? 306। यानी इसको हम इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। इसका टू क्या होगा? जीरो। अब देखिए, अब क्या करेंगे? शून्य विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक ना। पहला पद और अंतिम पद को क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि 306 आएगा। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे संख्या बीच बीच में बैठाएंगे, जोड़ या घटा करने पर कितना प्राप्त हो जाए? एक्स प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? एक्स। कितना प्राप्त हो जाए? एक्स। यानी हम देखते हैं, आप पहले भी शून्य विधि या फिर शून्य निकालने के लिए इस तरह विधि क्या बनाए होंगे। तो करते क्या है? देखिए, 18 एक्स और क्या ले लेंगे हम? 17 माइनस 17 एक्स। ये आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 306 एक्स उसका आ जाएगा। ऐसे को घटाएंगे तो कितना आएगा? एक्स ही आएगा। लिख दिए। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लिए। इसमें बचा क्या है? एक्स प्लस 18। इसी तरह हम ब्रैकेट जो अंदर है इसको अंदर में लिख देंगे, सेम उसी तरह लेंगे। ठीक, एक्स प्लस 18। तो ऐसा कौन सा संख्या बिठाएंगे दोनों का मान आ जाए? तो कितना? -17। 17 को एक्स के साथ गुना करेंगे, -17 आएगा। -17 को प्लस 18 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 306 आ जाएगा। एक ब्रैकेट के बाहर आ गया, ठीक। और एक कितना आया? ब्रैकेट के अंदर। यानी दिखाते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा? अब शून्य विधि से इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर 0 प्लस 17। तो एक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 17। एक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 17। यदि इसको हम निकालते हैं तो कितना होगा? 0 माइनस 18, यानी कि एक्स बराबर कितना होगा? -18। इसको तो हम ले नहीं सकते माइनस में, ठीक है। लेंगे क्या? धनात्मक। क्यों बोला गया? धनात्मक पूर्णांक बताइए। ये तो ऋणात्मक हो गया, तो धनात्मक है। तो पहला संख्या मेरा क्या हो जाएगा? देख लीजिए। तो पहला पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा? एक्स लिए थे, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकला? 17। तो एक 17 आंसर आया। तो दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वन। एक्स का वैल्यू कितना है? 17 प्लस वन, तो कितना आ जाएगा? 18। तो दोनों आपका क्या हो गया? पहला धनात्मक क्या हो गया? 17 आंसर। दूसरा धनात्मक क्या हो गया? 18 आंसर। ठीक। तो उसी तरह अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं फिर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा
ठीक, अब क्या बता रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, दूसरी चाल क्या बता रहा है, दूसरी चाल रेलगाड़ी की दूसरी चाल वास्तविक चाल से क्या बता रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होती। अब प्रश्न अनुसार से अब क्या बता रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेता, 3 घंटा समय अधिक समय लेता। तो रेलगाड़ी क्या क्या फिर से बता दें, उसी दूरी को तय करने में कितनी, कौन दूरी को, वही 480 जो किलोमीटर है, 480 को दूरी को तय कराते हैं। ठीक, क्या पता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बटा चाल को दोनों माइनस कर दिए, समय कितना लग गया, 3 घंटा अधिक लग गया। इसको एलसीएम करते हैं, 480 एक्स हो जाएगा माइनस 480 एक्स माइनस इतना हो जाएगा, लिख दिए 480 एक्स माइनस इसको गुना करेंगे तो 480 एक्स आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 0 8 8 64 का 4 6 8 4 32 और 6 38। ठीक, इसको गुना करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x कितना आया, 8x बराबर कितना लिखेंगे हम, 3। ठीक, अब दोनों देखिए कट गया, घटाव है, 480 माइनस 480 एक्स खत्म हो गया दोनों। अब देखिए ध्यान दीजिए कि 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना है, 3। नीचे में कुछ नहीं तो ऊपर ऊपर काटेंगे, नीचे नीचे कटेगा, 3 का 3, 3 दूगुना 6 और 3 अट्ठे 24, कितना आया 1200, कितना आया 80 आया। तो हम लिखेंगे 1280, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बना 1280 बराबर 0। अब पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, जैसे शून्य ज्ञात करते हैं उसी तरह शून्य विधि से हम ज्ञात करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो माइनस 8x आएगा। ऐसे संख्या गुना करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, शून्य विधि से यदि बनाए होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक, अब देख लीजिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो एक्स माइनस 40 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसी तरह ब्रैकेट के अंदर में सेम लिख दीजिए। ऐसा संख्या बैठाएंगे कि दोनों प्राप्त हो जाए, तो क्या बैठाएंगे प्लस 32 को एक्स के साथ गुना करेंगे तो प्लस 32 आएगा, प्लस 32 और माइनस 40 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1280 आ जाएगा। तो क्या क्या शून्य का निकला, तो एक्स प्लस 32 निकला है, और क्या निकला एक्स माइनस कितना निकला, माइनस 40 निकला। और उससे शून्य की वजह से इसको एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आया, एक्स प्लस 32 इजगल टू क्या लिखेंगे 0, तो एक्स बराबर 0 माइनस 32, तो एक्स बराबर माइनस कितना आया, माइनस 32। क्या किसी गाड़ी का चाल माइनस में होता है ना प्लस में होता है, प्लस में होता है, माइनस में कभी नहीं होता है। तो और को क्या आया, तो ये नहीं होगा, क्या होगा एक्स माइनस 40 इजगल टू 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस कितना होगा 40 बराबर कितना हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 40, मतलब धनात्मक में है तो यही मान ले सकते हैं। तो मेरा रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या हो गया, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या हो गया, वास्तविक चाल क्या माने थे, एक्स किलोमीटर माने थे, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया दोस्त। यदि वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और आप लोगों के बीच बहुत से अच्छा तरह का क्वेश्चन लाएं, जो जैसा कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के बीच ला सकें। तो चलिए धन्यवाद, विदा कीजिए। अगले वीडियो में आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जोहार।